रुक करते हैं बिहार के सासाराम की तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की तरफ। आ जाते हैं। आज हालत ये हो गई है कि ये लोग भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे लोगों का साथ देने से भी नहीं हिचकिचाते। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए। इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? मैं जवानों और किसानों की भूमि बिहार से इन लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। और धन तीनों बर्बाद होता था। अब देश में अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की सुविधा मिलने से युवा साथियों की परेशानी कम होगी। एक ही एग्जाम से सरकार के अनेक नौकरी के दरवाजे खुलेंगे। साथियों, एक और बड़ा प्रयास किया जा रहा है मातृभाषा में शिक्षा को लेकर। अभी हमारे डॉक्टर जायसवाल जी जब मैं आया, बड़े विस्तार से इसका वर्णन कर रहे थे। और ये काम जब मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं मन बुद्धि कर्म से मैं स्वर्गीय आदरणीय कर्पूरी ठाकुर साहब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि भी देता हूं। आज वो जहां भी होंगे, हमारी इस कल्पना से वो हम पर आशीर्वाद बरताते होंगे। भाइयों बहनों, देश की शिक्षा व्यवस्था में तो बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रेरणा लेते हुए अब कोशिश होगी मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत सभी तकनीकी कोर्सेज को भी मातृभाषा में पढ़ाने की शुरुआत की जाएगी। उसके कारण, अंग्रेजी के अभाव के कारण, गांव का, गरीब का, दलित का, पीड़ित का बच्चा, उसका अब डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा, इंजीनियर बनने का सपना पूरा होगा। ये बहुत बड़ा निर्णय हम करने जा रहे हैं। और मैं बिहार भाजपा को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की घोषणा की है। साथियों, बिहार में स्वरोजगार के अवसरों के लिए भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आज मुद्रा योजना से गरीबों को, महिलाओं को, युवा उद्यमियों को, दुकानदारों को बिना गारंटी का ऋण मिल रहा है। गांवों में जो उद्यमी दीदियां के समूह हैं, उनको भी बैंकों से मिलने वाली सुविधा अब बढ़ाई गई है। आज छोटे किसानों, मछुआरों, पशुपालकों, सभी को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है।
पीएम किसान योजना के तहत बिहार के 74 लाख किसान परिवारों के खाते में करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए सीधे जमा कराए गए हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं। साथियों, कनेक्टिविटी एनडीए की डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता रही है, पहचान रही है। आज बिहार के करीब करीब हर गांव तक सड़क पहुंच रही है, नेशनल हाईवे चौड़े हो रहे हैं, बिहार की नदियों पर आज एक के बाद एक नए और आधुनिक पुल बन रहे हैं। यहां सोन नदी पर ही न जाने कितने दशकों से अनेक पुल सिर्फ हवा में ही बने रहे थे। अब इस दिशा में पूरी ईमानदारी से काम चल रहा है। सोन नदी पर कोइलवर पुल के समांतर 4 लेन पुल का काम अंतिम चरणों में है। बिहार को झारखंड से कनेक्ट करने के लिए भी सोन नदी पर पुल बनाया जा रहा है। इस क्षेत्र में भी और विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके लंबी सड़कों और दर्जनों पुलों के निर्माण पर काम चल रहा है। रेल लाइनों का बिजलीकरण और रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण तेजी से चल रहा है। सासाराम सहित अनेक शहरों में बाईपास भी बन रहे हैं। कनेक्टिविटी के साथ साथ बक्सर के चौसा में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पावर प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो रहा है। साथियों, कनेक्टिविटी सुधारने का बहुत बड़ा लाभ यहां के किसानों, नौजवानों, उद्यमियों, व्यापारियों, कारोबारियों को मिलेगा। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की बहुत बड़ी क्षमता है। कैमूर का सोनाचूर चावल हो या आदिवासी साथियों की वन उपज हो, फल सब्जियां हो, इन सब से अब ज्यादा आय होने की संभावना बड़ी है। अब केंद्र सरकार गांवों में भंडारण और दूसरी सुविधाएं बनाने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इससे इस क्षेत्र में भी फूड पार्क जैसी सुविधाएं विकसित होंगी। हाल में कृषि क्षेत्र से जुड़े जितने भी सुधार किए गए हैं, उनका लक्ष्य ये भी है कि गांव के पास ही ज्यादा से ज्यादा कृषि से जुड़े उद्योग लगे। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भरता के संकल्प को मजबूत करने के लिए फिर नीतीश जी की अगुवाई में सरकार बनाना जरूरी है। बिहार में भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए की सरकार जरूरी है। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनडीए की जीत जरूरी है। मुझे खुशी है कि बूथ लेवल पर भी एनडीए के सभी कार्यकर्ता, सभी राजनीतिक दलों के घटक दलों के साथी एकजुट होकर के पूरी ताकत से जुटे हुए हैं, एक दूसरे के साथी बने हुए हैं। इस बार तो मैं देख रहा हूं कि मतदाता, बिहार की महिलाएं, बहनें, बेटियां एनडीए को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। जो भी एनडीए का है, उसकी जीत के लिए ये साझा संकल्प सभी की बहुत बड़ी ताकत है। आप सभी समय निकालकर हम सभी को आशीर्वाद देने आए, इसके लिए
आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। बिहार के सासाराम में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर यहां पर बातचीत की। एक, परीक्षा से छात्रों की मुश्किलें कम होंगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। हिंदी में इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई होगी, इसे बढ़ावा देने की बात उन्होंने कही। तो यहां पर पीएम मोदी के हुंकार देखने को मिली। बिहार में फिर नीतीश सरकार जरूरी, ये भी उन्होंने अपने संबोधन में कहा। मंच की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। बिहार की महिलाएं एनडीए के साथ है। हर बिहार बीमारू और बेबस राज्य नहीं, अब ये पीएम मोदी ने कहा। तो एक हुंकार दोबारा से सामने आई। ये भी कहा कि कुछ लोग 370 को फिर लागू करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 का भी जिक्र यहां पर किया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार एक्शन मोड में तमाम पार्टीज नजर आ रही हैं। खासतौर से जिक्र करें बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू का रैलियों का दौर यहां पर शुरू हो चुका है। पहले चरण का चुनाव और उसी को लेकर ये पूरी तैयारियां यहां पर। स्वामित्व कार्ड से जमीन का मालिकाना हक मिला, ये भी पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। सासाराम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया। बिहार की सियासत से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं।